भारतीय समाज की इस समय की सबसे बड़ी बुराई लव जिहाद, जिसके कारण हजारों भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका निकाह के बहाने धर्म परिवर्तन कराते हैं, जिसकी परिणति लड़कियों की निर्मम जघन्य हत्या, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य बाजार में उनकी बिक्री अथवा देश में ही वैश्यावृत्ति में उन्हें ढकेल देने के आपराधिक कृत्य में होती है। हिंदू लड़कियों के सामाजिक वर्गीकरण तथा शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट के अनुसार लड़कियों को लव में फंसाने वाले आपराधिक कालनेमियों को धर्म परिवर्तन गिरोह द्वारा 10 लाख से लेकर 15 से 20 लाख रुपए प्रति शिकार पारिश्रमिक के रूप में दिए जाने का खुलासा छाटकर गिरोह के पकड़े जाने के बाद हुआ है। उत्तर प्रदेश की भीषण समस्या पर प्रस्तुत है स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग और ऋषिकेश के संत नारायण की वार्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गर्ग हूँ। हम आज ऋषिकेश के प्रसिद्ध संत नारायण दास जी से एक ऐसे ज्वलंत सामाजिक मुद्दे पे बात करेंगे। वो ज्वलंत मुद्दा है सनातन धर्मावलंबियों की बेटियों को लेकर के। उन मतलब भोली भाली बच्चियों को कुछ लोग विभिन्न तरीके से मित्रता के जरिए, प्रलोभन के जरिए या उनकी कमजोरियों के जरिए बहकाते हैं और फिर उनको विधर्मी मतलब एक बाहरी धर्म में दीक्षित करके और फिर उनका क्या करते हैं उनका पता नहीं चलता। तो उस हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की सक्रियता से, सजगता से बहुत सारे ऐसे हिंदू सनातन विरोधी लोग पकड़े गए हैं और जिनमें एक बलरामपुर का छांगुर बाबा है, वहाँ का आगरा का अब्दुल रहीम है और उसके तीनों बच्चे पकड़े गए हैं। हजारों लड़कियों को इन लोगों ने इन्होंने रेट लगा रखे थे। अनुसूचित जाति की बच्चियों का रेट अलग था, बैकवर्ड जात की बच्चियों का रेट अलग था, अपर कास्ट की लड़कियों का रेट अलग था और इस तरह से इन्होंने एक तरफ मंडी बना रखी थी और ये लड़कियों को कहाँ भेजते थे अभी तक जांच की जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे पता नहीं चला। तो हम इस संबंध में महाराज जी से निवेदन करेंगे कि वो अपने विचार व्यक्त करें। महाराज गर्ग जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये लव जिहाद जो है, इसके न कोई अर्थ को जानता है, न इसके भाव को कोई पकड़ता है। लव जो है वो अंग्रेजी शब्द है और जिहाद अरबी शब्द है। एक्चुअली ये शब्द जो है पहली बार केरल हाई कोर्ट के एक जज ने क्वाइन किया था। वहां इस तरह का मामला था कि हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के ने प्रेम किया और बाद में उसको जो है धर्मांतरित करा दिया, जबकि वो धर्मांतरण नहीं चाहती थी। तो ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तब उन्होंने इसको लव जिहाद शब्द का तो तब से ही प्रचलित हुआ। लव जिहाद मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस व्यक्ति हूँ, लव माने प्यार और जिहाद माने प्रयास। जिहाद माने प्रयास अरबी में होता है धर्मयुद्ध। हाँ, मतलब नहीं, धर्मयुद्ध नहीं है, धर्मयुद्ध उनका दूसरा है, मतलब प्रयास करना। तो अब अगर आप प्रेम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रेम तो एक वो है, क्या नाम, समर्पण है। लेकिन उसकी आड़ में आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को फुसलाकर, बहलाकर, धोखा दे करके उनके साथ जो व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार करें, ये कहाँ का लव जिहाद है? ये तो सरासर अन्याय है, मानवीय मानबिंदुओं का हनन है। और सनातन धर्मियों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी सहिष्णुता ही उनकी कमजोरी बन गई है। व्यक्ति अपने धर्म पर आरूढ़ी नहीं है। धर्म का तात्पर्य यह नहीं है कि हम चूड़ी पहन के बैठ जाएं। धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। भगवान ने गीता में अर्जुन को यही समझाया, ये जना सज्जना संति। कौन लोग सज्जन है? जो ये जना मनसा वाचा कर्मणा च, जो लोग मन वचन और कर्म से न्यायम प्रति, न्याय के प्रति सदा तत्पराः संति, ते जनाः सज्जना संति। सज्जन वो है जो न्याय के साथ हमेशा तत्पर है। सज्जन व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार को सुनकर, देखकर, समझकर दुर्जन या तो पलायन कर जाए या अपनी दुर्जनता को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाए। महाराणा प्रताप सज्जन थे, भगत सिंह सज्जन थे, सुभाष चंद्र बोस जी सज्जन थे, भगत सिंह सज्जन थे, छत्रपति शिवाजी सज्जन थे। ऐसे सज्जन क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे हैं?
क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो है इस सिनेमा जगत है। जो दृश्य माता पिता भाई बहन को एक साथ बैठकर नहीं देखना चाहिए वो हम देख रहे हैं। कहाँ जाएगी संस्कृति, कहाँ जाएगी सभ्यता। अतः सबसे पहले सनातन धर्मियों को अपने धर्म को समझना चाहिए। धर्म का तात्पर्य भीरुता कायरता नहीं है। धर्म का तात्पर्य है सत्य और न्याय पर आरूढ़ होकर के उसके लिए मन वचन कर्म से क्रांतिपूर्ण कार्य करना। और क्रांति का अर्थ ये कदापि नहीं है कि जो है कोई आंदोलन किया जाए। क्रांति का मतलब है न्याय पूर्वक सत्य निष्ठा के साथ जो अधर्म हो रहा है, जो अनीति हो रही है, उसके लिए पुरजोर विरोध करना, यही क्रांति करनी। हम तो नहीं किसी की बहन बेटी को बरगला रहे हैं। तो ये जो शोषण किया जा रहा है, धन्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इस पर अंकुश लगाया। तो इसलिए केवल मुख्यमंत्री जी के अंकुश लगाने से कुछ नहीं होगा महोदय। हम सबका धर्म ये कर्तव्य है, पूरे समाज को, पूरे सनातन धर्म बल्कि जितने भी हिंदू समाज है बिल्कुल चलना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ बच गया उत्तर प्रदेश जो आ गए कदम जो है हमारे योगी जी, और बच गया हमारा भारत जो आ गए मोदी जी, वरना भारतीय संस्कृति का क्या हाल होता ये आप सब देखो सुनना। इतना होते हुए भी ये स्थिति है। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भी हिंदू हैं, उनसे निवेदन है कि आप स्वयं भी अपनी रक्षा कीजिए। आप किसी के आश्रित मत रहिए, आप स्वयं रक्षा कीजिए। न दबिए न दबाइए, न दैन्यम न पलायनम। आप जो है भगवत गीता का श्लोक रखिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप जो है ये गीता का शाश्वत श्लोक है, भगवान की अमर वाणी है। सज्जनता की क्रांति की इससे बढ़िया कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ये देश कैसे गुलाम हो गया, हमको तो आश्चर्य है। जिस देश में गर्ग जी भगवत गीता जैसा ग्रंथ रखा हुआ, वो देश गुलाम कैसे हो गया। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन है सबसे है कि ना हम दबें न दबाएं, अपनी धर्म संस्कृति पर आरूढ़ रहें। यही तभी सनातन धर्म की जय होगी। हम कहें जय हो जाए, जय हो जाए, जय हो जाएगी। जय में जुड़ना पड़ेगा तब जय होगी। सनातन धर्म तो, और सनातन क्या है? अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं स ऐसा धर्म सनातन है। सबके प्रति दया करुणा, सबके साथ कृपा करना, ये सनातन धर्म के मुख्य बिंदु हैं। सनातन धर्म ने कभी किसी के धर्म को नहीं हानि पहुंचाई, किसी की बहन बेटी को नहीं कुछ किया, हमेशा बचाने का प्रयास किया। चाहे मुगल काल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे प्राचीन काल हो। सनातन धर्म के राजाओं ने, सनातन धर्म के लोगों ने जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम कभी नहीं किया। कन्या को देवी और स्त्री को माँ कहा है। यत् नारद सूर्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अन्य धर्मों में उसको माल कहते हैं, उसको सेक्स की ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको भोग का साधन बनाते हैं।